दुनिया भर में तरक्की हो रही है, कहीं आसमान को छूती इमारतें, कहीं मसनूई जहानत और कहीं खुदकार गाड़ियां। लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जो इन सब से कहीं आगे निकल चुका है। एक ऐसा मुल्क जहां कल का मुस्तकबिल आज की हकीकत है, जहां रोबोट सिर्फ मशीनें नहीं इंसानों के साथी हैं, जहां टॉयलेट्स भी ज़हीन हैं और गाड़ियां इंसानों से बेहतर ड्राइव करती हैं। ये मुल्क है जापान। लेकिन सवाल ये है, आखिर जापान दुनिया से 10 साल आगे क्यों है? क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी है या कुछ और राज हैं जो इस कामयाबी के पीछे हैं? चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। जापान के मुस्तकबिल में चलते हैं। जापान के शहरों में दाखिल हों तो लगता है जैसे वक्त मशीन में बैठकर मुस्तकबिल में आ गए हैं। बुलंदोबाला इमारतें जो ज़लज़ला से भी नहीं हिलती, सड़कें जिन पर न गड़े हैं न हॉर्न की आवाज़, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेकंड्स के हिसाब से वक्त पर। टोक्यो की ट्रेन्स रोजाना 1 करोड़ लोगों को लेकर चलती हैं और इनका ताखीर का औसत सिर्फ 18 सेकंड है। अब सवाल बनता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि जापानी कौम परफेक्शन पर यकीन रखती है। उनके यहाँ वक्त का ज़िया गुनाह के बराबर समझा जाता है। यही ज़हनियत उनके शहरों, इदारों और घरों में भी झलकती है। जापान के स्कूल्स में रोबोट्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दुकानों में बगैर कैशियर के खरीदारी हो रही है और हॉस्पिटल्स में रोबोट मरीजों को दवा दे रहे हैं। होंडा, टोयोटा, सोनी और पैनासोनिक जैसे ब्रांड्स ने दुनिया को नई राहें दिखाई हैं। 2005 में जब बाकी दुनिया मोबाइल पर SMS भेज रही थी, जापान में वीडियो कॉल्स हो रही थी। जब बाकी दुनिया में सिर्फ ख्वाब थे, जापान में रोबोट्स इंसानों से बातें कर रहे थे। रोबोटिक्स, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग, जापान इन तमाम मैदानों में 10 साल आगे है। जापान में बच्चे छोटे से ही सिखाए जाते हैं। इल्म सिर्फ नंबरों के लिए नहीं, मुआशरे की खिदमत के लिए है। जापान में हर साल GDP का 3% से ज़्यादा तालीम और तहकीक पर खर्च होता है। इनके रिसर्च सेंटर्स दिन रात नई इजादात पर काम करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जापानी कौम जानती है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ तब तरक्की देती है जब इल्म के साथ चले। इसलिए उनके यहाँ उस्ताद को फौजी जर्नल जितना एहतराम दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जापान में कोई पुलिस वाला नजर नहीं आता, लेकिन जराइम की शरह दुनिया में सबसे कम है, क्योंकि जापानी अफराद का ज़मीर जागता रहता है। वो लाइन तोड़ना, वक्त ज़ाया करना या आवाज़ बुलंद करना अपनी तौहीन समझते हैं। उनके यहाँ सफाई सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, अंदरूनी भी होती है। स्कूल के बच्चे खुद अपनी क्लासें साफ करते हैं, मुलाजमीन वक्त से पहले आते हैं और देर तक काम करते हैं बगैर शिकायत किए। यही नज़्मो ज़ब्त है जो जापान को 10 साल आगे ले गया है। 1945 में जापान मुकम्मल तबाह हो चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी एटमी हमलों के बाद दुनिया ने समझा जापान कभी नहीं उठ पाएगा, लेकिन जापानी कौम ने तारीख की सबसे बड़ी वापसी की। उन्होंने मातम नहीं किया, मशीनें बनाई, नाराज नहीं हुए, इल्म सीखा, और आज वो कौम जो राख से निकली दुनिया को मुस्तकबिल दिखा रही है। ये सबक है, मुसीबतें तरक्की को रोक नहीं सकती अगर नीयत पुख्ता हो। जापान वो मुल्क है जो तरक्की के साथ माहौल को भी बचाता है। उनकी गाड़ियां हाइब्रिड हैं, फैक्ट्रियां कम आलूदगी पैदा करती हैं और शहर हरे भरे रहते हैं क्योंकि वो कुदरत का एहतराम करते हैं। वो जानते हैं मुस्तकबिल सिर्फ मशीनों से नहीं, कुदरत के साथ चलकर बनता है। इसीलिए उनके घरों में ज़ेन गार्डन्स, लकड़ी के फर्श और फितरत से जुड़े अनासर होते हैं। जापान तकरीबन हर चीज़ खुद बनाता है, गाड़ियाँ, मशीनें, रोबोट्स, केमिकल, यहाँ तक के ज़रूरी पैदावार भी। वो सिर्फ तकनीकी तरक्की नहीं करते बल्कि उसे दुनिया को बेचते भी हैं। टोयोटा, मित्सुबिशी, कैनन, नाइनटेंगो, ये सिर्फ कंपनियां नहीं, आलमी रहनुमा है, क्योंकि जापानी कौम इजाद भी करती है और इसे पूरी दुनिया तक भी पहुंचाती है। जापान में 2035 के लिए मंसूबे तैयार हैं। मुकम्मल खुदकार शहर, इंसानों जैसे जज्बात रखने वाले रोबोट्स, 5G नहीं 6G नेटवर्क और खलाई सियाहत। यानी जापान आज ही उस कल पर काम कर रहा है जिसका बाकी दुनिया तसव्वुर भी नहीं कर सकती।
تو سوال یہ ہے، اگر جاپان کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ کیا ہمارے پاس ذہانت نہیں؟ کیا ہمارے پاس وسائل نہیں؟ مسئلہ صرف نیت، نظم اور علم سے محبت کا ہے۔ ہمیں جاپان سے سیکھنا ہوگا، نہ صرف ٹیکنالوجی بلکہ تہذیب، اخلاق اور وقت کی قدر بھی۔ تب ہی ہم بھی وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جہاں آج جاپان ہے، اور شاید کل ہم دنیا سے 10 سال آگے ہوں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم پھر ملیں گے ایک اور حیران کن سائنسی اور تاریخی سفر کے ساتھ۔ تب تک خدا حافظ۔